वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और अभी हम यहाँ पर बात करेंगे गुर्दों के इलाज के ऊपर। गुर्दों को किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है, और अगर डायलिसिस की किसी को शिकायत है, किसी को अब कराने पड़ेंगे और डॉक्टर्स ने रेकमेंड कर दिया है, तो लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि अब हमें डायलिसिस पे जाना पड़ेगा, या डायलिसिस पे जाएंगे तो यार हम पता नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे। यही जो है ना फोबिया लोगों को रहता है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि क्या डायलिसिस इतना ख़तरनाक है कि अगर गुर्दे ख़राब हो गए हैं और डायलिसिस पे जाना पड़ रहा है तो जस्ट मौत और ज़िंदगी। आप कॉल भी कर सकते हैं, जो सवाल है, जो परेशानी है आप पूछ सकते हैं। हमारे पास बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर वक़ार अहमद नियाज़। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी तबीयत है सर? जी अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बेसिकली हर्बलिस्ट हूँ। अच्छा। और मैं कोई हर्ब्स के ज़रिए हम इलाज करते हैं। अच्छा। हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को डायलिसिस से डिले किया जाए। अच्छा। जितने साल भी वो निकाल जाए बगैर डायलिसिस के। अच्छा, ये तब की बात है जब डायलिसिस कह दिया है। हाँ, कह दिया है, रेकमेंड कर दिया है, उसके बाद आप लोग रोकते हैं। यानी कि कहने से मुराद है कि क्रिएटिनिन 2 पे चला गया, 3 पे चला गया, 4 पे चला गया, 10 पे जब चला जाता है, 8, 9 पे, 10 पे, तो डायलिसिस करवाने पड़ते हैं। अच्छा। हम भी करवाते हैं। हमने डायलिसिस सेंटर भी बनाए हुए हैं पूरे पाकिस्तान में। ठीक है। और फ्री चला रहे हैं। अच्छा। एक खिदमत ये कर रहे हैं हम। दूसरी खिदमत ये कर रहे हैं कि हम डायलिसिस पे कोशिश करते हैं कि 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल जितनी देर हो सके पेशेंट को स्टे करवाया जाए, और ताकि वो उस परेशानी में अभी ना जाए। अच्छा। उसने डायलिसिस पे जाना तो है, हम ये क्लेम नहीं करते कि हमने कभी भी उसको डायलिसिस पे नहीं जाने देंगे, लेकिन हम ये ज़रूर क्लेम करते हैं कि उसको डायलिसिस से डिले किया जा सकता है। अच्छा, गुर्दे के फेल होने की इब्तिदाई अलामात क्या हैं जिसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है? देखिए, हमारे ज़हन में 2-3 ही अलामतें हैं जो हमें पता है कि गुर्दे जब ख़राब होते हैं तो आंखों के नीचे स्वेलिंग आ जाना या पाँव पर स्वेलिंग आ जाना, ये एक अलामत है। एक अलामत है। 10 अलामतें हैं। गुर्दे ख़राब होने की 10 वजूहात हैं, और गुर्दे जो उसकी अलामत है वो भी तकरीबन 10 हैं। अच्छा। अगर हम वजूहात पे बात कर लें तो वजूहात में सबसे पहले है शुगर का हाई रहना। दूसरी वजह है ब्लड प्रेशर का हाई रहना। तीसरी वजह है यूरिन के अंदर प्रोटीन का आना ज़्यादा, झाग का आना ज़्यादा, जो अक्सर हम चेक नहीं करवाते, पता नहीं कराते कि हमारे यूरिन में कितना प्रोटीन खारिज हो रही है, कितनी एल्ब्यूमिन खारिज हो रही है। ये आम बंदे को करानी चाहिए? ये मुझे भी कराना चाहिए। कोई दर्द है, कुछ है नहीं है। मैं बाहर रहा हूँ, यूके में, यूएसए में, बाहर के मुल्कों में, तो वहाँ पे मस्ट है कि आपने ये करवाने हैं टेस्ट। बहरहाल चौथी वजह है स्टोन्स का बार बार बनना, पानी का कम इस्तेमाल करना, पानी का साफ़ इस्तेमाल ना करना। हमारी सेल्फ मेडिसिन होती हैं, हैवी किस्म की पेन किलर्स हैं, एंटीबायोटिक हैं, गलत किस्म की ताकत की मेडिसिन है। कई वजूहात हैं। एक्सरसाइज ना करना, वर्जिश ना करना, खाने हम बड़े अच्छे खाते हैं, बर्न नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते। एक वो वजह भी बनती है कि जिगर पे, हमारे मैदे पे लोड आता है, हमारे गुर्दों पे लोड आता है, कि खुराक हम बहुत अच्छी लेते हैं। जैसे सर्दियाँ आजकल पाकिस्तान में, इन दिनों में हम ये फ़र्ज़ समझते हैं कि हमने पराठे भी खाने, हमने अंडे भी खाने, हमने ड्राई फ्रूट भी खाना है। ठीक है, हम कहते हैं खाना चाहिए, लेकिन उसका हक़ भी अदा करना चाहिए। एक्सरसाइज करनी चाहिए, वर्जिश करनी चाहिए, और जो खाया है उसका कम से कम वो जो टॉक्सिन है जो निकल नहीं रहे होते हमारी बॉडी से, वो निकलने चाहिए। खैर, ये 10 वजूहात हैं। ये डायलिसिस की जो नौबत आती है, ये किस वक्त आती है? ये तब आती है जब अलामत शदीद इख्तियार कर जाएँ। जब ये तो 10 वजूहात थी, 10 अलामत में से बड़ी अजीब सी अलामतें हैं। मतली का होना, दिल ख़राब होना, वॉमिटिंग का आना, सांस का फूलना, घबराहट होना, बेचैनी होना, रात को 2-2 तकिए रख के सोना और सर के नीचे उठ के बैठना, और ये अलामतें हैं। उसमें एक अलामत में जैसे जिक्र कर रहा था, आँखों के नीचे स्वेलिंग भी है। वो जब प्रोटीन ज़्यादा आ रही होती है तो तब ये ऐसा होता है। पर ये अलामत बड़ी अजीब सी हैं। इसमें गुर्दों में दर्द नहीं होती। जब गुर्दे ख़त्म होते हैं तो किसी को गुर्दों में दर्द नहीं होती। सबसे ख़तरनाक बात है। हम अक्सर समझ रहे होते हैं कि यार गुर्दे का मसला है तो शायद दर्द होगी तो पता चले, दर्द होगी तो फिर दिखाएंगे या पूछेंगे, दिमाग में तो ये बात आती है ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं है। गुर्दे में उन्हीं लोगों को दर्द होती है जिनके स्टोन्स हों, उनको दर्द होगी, पता चल गया, उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया, पता चला जी स्टोन्स इतने हैं, वो निकाले जा सकते हैं किसी तरीके से भी। लेकिन जब गुर्दे ख़त्म होते हैं तो ये जो अलामत है मतली का होना, अब इस वक्त हमारा ज़हन जा रहा होता है दिल ख़राब होना या वॉमिटिंग का आना या सांस फूलना, हम समझ रहे होते हैं मैदे का मसला है, स्टमक का मसला है, वो गलत चीज़ खा ली है। सांस का मसला आ रहा है तो हम समझ रहे होते हैं कि हमें कोई अल्लाह न करे कोई दमा हो रहा है, कोई अस्थमा हो रहा है, कोई हमारा हार्ट का मसला है, कोई टीबी की तरफ जा रहे होते हैं, गलत मौलजों के पास जा रहे होते हैं।
اس میں نالج کا کوئی قصور نہیں ہے. ایک فزیشین کے پاس بندہ چلا گیا, وہ گردوں کا پیشنٹ ہے, عام جنرل فزیشین تو اپنے حساب سے علاج کرے گا نا, کہ اسٹمک کا مسئلہ ہے, اس کو میڈیسن لکھ دی, آپ یہ لے لیں, فلان لے لیں, کچھ بھی لے لیں. اکثر تو ہم خود ہی پھکیاں کھا رہے ہوتے ہیں, خود ہی جا کے میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہے کیا. سب سے پہلے تو ہر چیز کا علاج ہمیں لگتا ہے پین کلر ہے, وہ کھاؤ, پہلے آرام کرو, بعد میں دیکھی جائے گی. ایسے ہی اور اگر پین رک گیا اس کے بعد پھر چل سو چل اپنے کاموں میں رک جاتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ مسئلہ کیا تھا, مجھے پین کیوں ہوا ہے, تو اس کو دبا دیں گے. ایسے ہی. ٹھیک ہے. اچھا, یہ فیصلہ کب کرنا ہے اگر کسی کو ڈائلیسس کا مسئلہ ہو گیا ہے, ریکمینڈ کر دیا ہے ان کو, تو پھر اب یہ کس طریقے سے جج کیا جائے گا کہ ہم نے ڈائلیسس کے لیے جانا ہے اور ڈائلیسس کروانا ہے, اور کہاں سے کروانا ہے؟ دیکھیے ڈائلیسس کہاں سے بھی کروایا جا سکتا ہے, جہاں سے جو آپ کو مناسب لگے, جو اچھی جگہ ہے جہاں بھی, لیکن ڈائلیسس کروانا چاہیے. پہلی بات تو یہ, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں ڈائلیسس نہیں کروانا. اگر سمٹم آگے ہیں, متلی ہو گئی ہے, دل خراب ہو رہا ہے اور گھر والے پریشان ہیں, مریض پریشان ہے, یہ تبھی آتا ہے جب کریٹن 8 پہ چلا جائے, 9 پہ چلا جائے, 10 پہ چلا جائے, یوریا بھی 200 پہ تو زیادہ ہے, 1 ہونا چاہیے. میرے بلڈ کے اندر کریٹینائن کا جو لیول ہے 0.5 سے لے کے 1.3 تک ہے, آپ کا بھی یہی ہوگا. اچھا, جو نارمل انسان ہے, جو نارمل لوگ ہیں, یوریا کا لیول ہے 10 سے لے کے 50 تک, وہ 20 ہو, 25 ہو, 30 ہو, 18 ہو, 15 ہو. اس طرح کریٹینائن کا 0.9 ہو, 0.5 ہو, 0.8 ہو, 0.9 ہو, 1 کے بعد 1.3 کے بعد بندے کو 1.4 کے بعد جب بھی کریٹن کسی کا بھی چلا جائے 1.4 1.5 اس کو محتاط ہونا چاہیے. یہ تو محتاط سے ہو کر وہ 20 سال نکال سکتا ہے, یہاں پر 20 سال اس کے نکل سکتے ہیں وداؤٹ ڈائلیسس. وداؤٹ ڈائلیسس. اگر کریٹن 1.5 ہے, اچھا, 1.5 1.4 1.6, لیکن جب کریٹن 8 پہ چلا جائے, 9 پہ چلا جائے, 10 پہ چلا جائے, ای جی ایف آر بھی اتنا نیچے آ رہا ہوتا ہے انسان کا, جو گردوں کا فنکشن ہے, وہ جیسے کم ہوگا اور کریٹن یوریا بڑھے گا, جب یہ علامات آئیں گی پھر ہمیں ڈائلیسس کروانا چاہیے. ٹھیک ہے, ایک بریک